हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने इसका जो पहला यूनिट आपका था सीयूईटी में माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला यूनिट आ रहा है वो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। आप लोग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस में अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक समझ लिया कि आखिर है क्या, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, राइट। अब बात करते हैं क्लास अपने सेकेंड यूनिट की, जो कि है क्लास कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, सीयूईटी 2022 में ये टॉपिक भी आ रहा है कंज्यूमर बिहेवियर, और इसके बाद डिमांड भी आ रहा है। तो अभी हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टार्ट करते हैं क्लास। हार्डली 2 क्लासेस के अंदर या 3 क्लास के अंदर अगर हम न्यूमेरिकल पोर्शन भी खत्म कर लें तो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है इसके अंदर जो मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। और वो खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, देन उसके बाद क्लास हम लोग डिमांड पे चलेंगे। ओके, तो आप मुझे बताना कि जो पहली क्लास थी वो कैसी लगी, आपको समझ आए कि नहीं। और आज ही क्लास भी एंड तक देखना, नोटबुक निकाल लो, अपनी नोटबुक में लिखते रहो और एंड तक देखना, फिर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा आज का क्लास। ओके, स्टार्ट करते हैं, चलो। अच्छा, जो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यानी कंज्यूमर का जो बिहेवियर स्टडी करना है हमें, उसके अंदर हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। मीनिंग, ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड भी इसके अंदर, सॉरी, लॉ ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो भी करेंगे। और ये बहुत स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है बट ये इसका कोर कंपोनेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ वो स्किप करेंगे। यूटिलिटी अप्रोच हमें पढ़ना है क्लास, यानी कि हमें इनडिफरेंस अप्रोच नहीं पढ़ना। बाकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और डबल कमोडिटी अप्रोच, ये हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। तो आज कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हम लोग यहाँ तक कवर कर सकें और फिर हम लोग क्लास आगे भी चलेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, टॉपिक का नाम क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। टॉपिक का नाम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि कंज्यूमर होता कौन है, ठीक है। कंज्यूमर कौन होता है क्लास, कंज्यूमर किसे कहते हैं। अ कंज्यूमर इज वन हु, अ कंज्यूमर इज वन हु परचेज, हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। बेटा सुनो, कंज्यूमर वो है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान खरीदता है। मैंने ये पेन खरीदा, मैं इसे खुद यूज कर रहा हूं, मेरा इरादा नहीं है इसे किसी को आगे बेचने का, और ना मैं इसे बेच रहा हूं, मैं खुद इसे इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी जरूरतों को पूरा करता है। मुझे भूख लगी है, मैंने कॉफी चाय खरीदी या दूध खरीदा, अपने लिए खुद यूज किया, उसको खुद कंज्यूम किया। मेरा इरादा क्लास उससे कुछ बना के किसी को बेचने का या डायरेक्टली उठा के किसी को बेचने का नहीं है। तो मैं कौन हूं क्लास, कंज्यूमर। ओके, तो कौन है कंज्यूमर, कंज्यूमर इज वन हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम जो सामान खरीदते हैं हम क्लास कंज्यूमर कहलाते हैं। कंज्यूमर वो है जो चीजों को खरीद रहा है क्लास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर। या फिर आप इसे क्लास इनडायरेक्टली कह सकते हो, अ कंज्यूमर इज द सीकर ऑफ सेटिस्फैक्शन। अ कंज्यूमर इज द सीकर ऑफ सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को ढूंढता है। हम लोग मार्केट में कभी भी सामान खरीदने जाते हैं तो हम ये सोच के वो सामान खरीदते हैं क्लास कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, वो हमें सेटिस्फाई करेगा, हमारी नीड्स को, हमारी वांट्स को पूरा करेगा। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि ये सामान हमें फ़ायदा देगा। हम एज अ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर हमेशा फायदे की सोचता है, कंज्यूमर हमेशा क्या सोचता है क्लास, सेटिस्फैक्शन की, कि भाई ये सामान हमें सेटिस्फाई करेगा। सो अ कंज्यूमर इज द सीकर ऑफ सेटिस्फैक्शन। और कंज्यूमर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए सामान खरीदता है, राइट। तो चलो, हमें कंज्यूमर समझ आ गया। सर इक्विलिब्रियम क्या होता है, राइट। इक्विलिब्रियम क्या है, कंज्यूमर कब कब इक्विलिब्रियम में आता है। ओके, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, अ कंज्यूमर is in equilibrium at a point, at a point where he gets maximum satisfaction। ध्यान समझना, क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ढूंढता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब उसे मैक्सिमम क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। यार इक्विलिब्रियम समझते हो ना क्लास, जहां पे आप सबसे ज्यादा खुश हो।
आप घर पे खाना खाते हो, आपका पेट भर जाता है, एकदम संतुष्ट हो जाते हो आप, ठीक है। सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम, यानी कि मोस्ट सेटिस्फैक्शन, जहां पे पूरी तरीके से आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया, जहां पे आप कहते हो नहीं बस मुझे मम्मी और रोटी नहीं खानी, मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूं, मैं खा रहा हूं, 2 छोले भटूरे खा लिए, 3 भटूरे खा लिए, 4 भटूरे खा लिए, मैंने बोला बस अब नहीं मम्मी पेट फट जाएगा, अब नहीं खाना मुझे। तो यानी कि वो पॉइंट जो है क्लास, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे कंज्यूमर मोस्ट सेटिस्फेक्शन हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या सेटिस्फेक्शन को मेजर किया जा सकता है कि मैंने एक एप्पल खाया तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, नंबर में बताओ, मुझे 10 का, 5 का। तो सेटिस्फेक्शन को मेजर करना बड़ा ही मुश्किल है। ओके, तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोच है, ध्यान समझना क्लास। अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अप्रोचेस या अप्रोच, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऐसे लिख लो, चलो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए 2 अप्रोच हमारे पास है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए। सबसे पहला जो अप्रोच है वो कार्डिनल अप्रोच है। क्या है क्लास? कार्डिनल अप्रोच। और जो दूसरा अप्रोच है उसको बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोच है, पहला है कार्डिनल, दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। मैं ऑर्डिनल अप्रोच की बात ही नहीं करूंगा क्योंकि ये सीवीटी के सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ कार्डिनल अप्रोच है हमारे सिलेबस में, राइट। तो कार्डिनल अप्रोच को जो दिया था क्लास, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एडम स्मिथ, कमेंट में लिखो ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे, ठीक है। एक बार तुम जो कमेंट में लिख लेते हो तुम्हें वो याद रहता है। तो एडम स्मिथ जो है वो फादर है, ठीक है, ऑफ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और एल्फ्रेड मार्शल जो है वो है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसकी वजह से इस अप्रोच का जो नाम पड़ गया वो पड़ गया मार्शलियन अप्रोच, राइट, मार्शलियन अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच को दिया किसने था? एल्फ्रेड मार्शल ने, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया मार्शलियन अप्रोच। और ये है ट्रेडिशनल अप्रोच क्योंकि ये बहुत पहले दिया गया था, ये ट्रेडिशनल अप्रोच। ये ट्रेडिशनल अप्रोच इसलिए है क्योंकि जो ऑर्डिनल उसे प्रोफेसर हिक्स ने दिया था, वो एक मॉडर्न अप्रोच है, और ये क्या है क्लास? ट्रेडिशनल अप्रोच। और इस ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर उन लोगों ने, मतलब कि जो कार्डिनल अप्रोच है इसके अंदर एल्फ्रेड मार्शल साहब ने बात की थी यूटिलिटी एनालिसिस की, राइट, यूटिलिटी एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे यूटिलिटी के बारे में, राइट। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, कि अगर मैं कोई सामान के लिए 100 रुपए देने को तैयार हूं राजी खुशी, तो वो सामान मुझे 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन देता है, उस सेटिस्फेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूटिलिटी, राइट। तो सबसे पहली बात, कंज्यूमर कौन है? जो चीजें अपने लिए खरीदता है वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए कितने अप्रोच हैं? 2, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कौन सा नहीं पढ़ना है? ऑर्डिनल। कौन सा पढ़ना है? कार्डिनल। किसने दिया था? एल्फ्रेड मार्शल ने। कौन है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ, ठीक है। और केन्स जो है वो क्लास मैक्रो के फादर हैं, ओके। इसके अलावा इसका अप्रोच का नाम मार्शलियन अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। और क्लास यहाँ हम बात करते हैं यूटिलिटी के बारे में। सर यूटिलिटी किसे कहते हैं? क्या है यूटिलिटी? राइट, यूटिलिटी, इट इज द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ एनी कमोडिटी। इट इज द वांट्स सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ एनी कमोडिटी। बच्चों सुनो, कोई भी कमोडिटी हो हम उसे क्यों खरीदते हैं? कमोडिटी मतलब वस्तु। अब इकोनॉमिक्स में इतना तो पता होगा ना क्लास आप लोग को, ठीक है। कमोडिटी मतलब सामान, वस्तु, कोई भी सामान, ठीक है। तो हम कोई भी सामान क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उस सामान के अंदर एक पावर होती है जिस पावर से वो हमारी नीड, हमारे वांट्स को पूरा करता है। दैट सेटिस्फैक्शन पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी। उसी सेटिस्फैक्शन पावर को हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी। सो यूटिलिटी इज द वांट्स सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ एनी कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं क्लास? यूटिलिटी। इट इज द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ एनी कमोडिटी, ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी, ओके। अच्छा, दूसरी बात, इट कांट मेजर्ड, ठीक है, इट कांट बी मेजर्ड। इसको आप मेजर नहीं कर सकते। एक मुझे बात बताओ,
यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फेक्शन, कि भाई मैंने कोई भी सामान खरीदा, इस सामान ने मुझे कितना सेटिस्फेक्शन दिया, राइट। अब मैंने एक मान लो ऑरेंज खरीदा, एक ऑरेंज खाया, ठीक है, या एप्पल खाया, लीची खाया, स्ट्रॉबेरी खाया, कुछ भी खाया। अब उसने मुझे कितना सेटिस्फेक्शन दिया, क्या मैं इस चीज को नंबर में बता सकता हूं? क्या अगर मैं बोलूं कि मेरी हाइट कितनी है, मेरा वेट कितना है, तो ये चीज तो क्लास मैं बता सकता हूं, है ना, कि मेरी हाइट इतनी है, मेरा वेट इतना है। लेकिन क्या मैं यूटिलिटी को बता सकता हूं कि यूटिलिटी मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला? नो। तो एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग इसे मेजर नहीं किया जा सकता, मतलब नॉर्मली इसको मेजर नहीं किया जा सकता, बट अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, मार्शल साहब कहते हैं, ठीक है, मार्शल साहब कहते हैं इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी मेजर्ड, दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी और नंबर। देखो, प्रोफेसर हिक्स जो कि ऑर्डिनल अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच में मैं क्यों उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यू में कहीं तुम्हें ऑप्शन ना दे दे, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए, क्योंकि गलत ऑप्शन भी तो एमसीक्यू में दिया रहता है। ऑर्डिनल अप्रोच में प्रोफेसर हिक्स कहते हैं कि यूटिलिटी को रैंक में मेजर किया जाता है। किसमें? रैंक, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। लेकिन कार्डिनल अप्रोच में एल्फ्रेड मार्शल साहब कहते हैं कि यूटिलिटी को या तो आप मनी में या तो आप नंबर में मेजर कर सकते हो। किसमें? मनी में या नंबर में, जिनको मिलाकर कहते हैं यूटिल्स। क्या कहते हैं? यूटिल्स, यूटीआईएलएस। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स, यानी कि नंबर में और मनी में। एग्जांपल, मैंने एक एप्पल खाया, मुझे 4 का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे ने मुझे 7 का दिया, तीसरे ने मुझे मान लो 9 का दिया, चौथे ने 10 का दिया। इस तरीके से आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। इस चैप्टर में बिना नंबर को हम अज्यूम करे हुए चैप्टर को आगे पढ़ भी नहीं पाएंगे, इसीलिए क्लास एल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि यूटिलिटी वैसे मेजर नहीं होता, बट आप इस चैप्टर में इसको नंबर्स में और मनी में मेजर कर सकते हो, राइट। इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ नंबर। ओके, तो ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई क्लास यूटिलिटी के बारे में। ठीक है सर, देखो बहुत प्यार से, बहुत आराम से, धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें जो आपने पढ़ी नहीं बहुत टाइम से, या 11th में पढ़ा होगा, कैसा पढ़ा होगा, किसने पढ़ा होगा, आई डोंट नो, बट यहाँ मैं तुम्हें ऐसा कराऊंगा तुम्हारा सारे एमसीक्यू बन जाए, क्योंकि एमसीक्यू बनाने के लिए डीप स्टडी चाहिए, और मेरे जितने भी नोट्स हैं दैट इज मोर दैन इनफ। तुम्हें किसी और बुक की, किसी और नोट्स की, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स इनफ है, राइट। अब बात करते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की, राइट। टोटल यूटिलिटी, अब कुछ कैलकुलेशन भी करेंगे और आप मुझे बताओगे भी आंसर्स, ठीक है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। यूटिलिटी क्या है क्लास? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? इट रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन, इट रेफर्स टू total satisfaction obtained by consuming all units of a commodity। किसी भी कमोडिटी के सारे यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस सेटिस्फेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी, यानी शॉर्ट में इसे कहते हैं टीयू। क्या कहते हैं? टीयू। तो ट्यू एन का जो फॉर्मूला है, ट्यू का जो फॉर्मूला है कुल मिला के, वो है सिग्मा एम यू। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं तुम्हें बताऊंगा, बट तुम लिख लो, क्योंकि क्लास एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा फॉर्मूला गलत है। एम यू मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, ट्यू मतलब होता है टोटल यूटिलिटी। सो टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ आ गई? तो टोटल यूटिलिटी क्या है? इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के सारे यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसका कैलकुलेशन वगैरह करके, स्केड्यूल वगैरह सब कुछ बना के, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है क्लास? इट रेफर्स टू change in total utility, it refers to change in total utility due to consume an additional unit of output, an additional unit of output। एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, ओके, एक एडिशनल यूनिट को
कंज्यूम करने से जो चेंज आया टोटल यूटिलिटी में, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मुंह खोलो, मेरे साथ साथ बोलो। जो भी चेंज आया टोटल यूटिलिटी में, एक एडिशनल, मार्जिनल का मतलब मार्जिन, वन एक्स्ट्रा, प्लस वन, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो चेंज आया है टोटल यूटिलिटी में, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सो MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1, ये मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला भी है, MU इज इक्वल टू चेंज इन TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे वो भी मैं दिखाता हूं आपको, और क्लास इसका डायग्राम भी बना के देखते हैं, राइट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अप्रॉक्सीमेटली क्लास 15 टू 20 मिनट्स मान के चलो, वो हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। तो टोटल यूटिलिटी हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। वीडियो पॉज करके फॉर्मूला जरूर आप लिख लोगे। अब मैं क्लास इसका बनाता हूँ स्केड्यूल, जरा देखो कैसे बनेगा TU-MU का स्केड्यूल, राइट। भाई ध्यान से देखना कैसे बनेगा इसका स्केड्यूल। TU-MU आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। यहाँ पे TU और MU ले लेते हैं। देखो समझो क्या है TU-MU, ये लॉ में भी काम आएगा जब अगली क्लास में लॉ पढ़ेंगे। ये क्वांटिटी, ये TU, ये MU। क्वांटिटी है 1 2 3 4 5, राइट। अच्छा, मुझे मान लो भूख लगी है, मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया और मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिला 5 का। तो 1 यूनिट को कंज्यूम करने से जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिला है वो मुझे 5 का मिला है, ऐसा मैंने मान लिया। क्योंकि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, बट फिर भी मैं नंबर में मान लेता हूं कि हमने मेजर कर लिया। तो 1 यूनिट को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 5 का मिला, राइट। मेरे को भूख लगी थी, मैंने दूसरा, मेरा पेट नहीं भरा था, 1 रोटी खा के या 1 यूनिट कंज्यूम करके मैंने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, तो मुझे दूसरे यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 4 का मिला। क्या मिला क्लास? 4 का। दूसरे यूनिट से 4 का सेटिस्फेक्शन मिला, तो 5 प्लस 4 दोनों यूनिट को मिलाकर जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 9 हो गया। इसी चीज को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी TU। तो TU क्या कहता है? टोटल सेटिस्फेक्शन। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? टोटल सेटिस्फेक्शन बाय ऑब्टेनिंग ऑल यूनिट्स। दोनों के दोनों यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिला वो मुझे 9 का मिला, राइट। फिर मेरा पेट नहीं भरा, मैंने 1 और यूनिट कंज्यूम किया, ठीक है, तो मुझे 12 का सेटिस्फेक्शन मिला। फिर मैंने 1 और यूनिट कंज्यूम किया, मुझे 14 का, और 1 और यूनिट कंज्यूम किया, मुझे 15 का। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है, जो सेटिस्फेक्शन है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक हद तक ऐसा होगा, उसके बाद भी तुम कंज्यूम करोगे। मुझे कोई चीज बहुत टेस्टी लगती है, मेरा बहुत मन करता है, मान लो मोमोज खाने का, राइट। अब मैंने एक मोमोज खाया, मुझे सबसे अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरा वाला मोमोज मुझे पहले से अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि पेट थोड़ा भर गया है। तो पहला वाला मोमोज अगर मुझे 10 का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो दूसरा वाला मे भी 10 का ना दे के 8 का दे, 7 का दे, 9 का दे, 6 का दे, राइट। फिर ऐसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते चले जाएंगे, एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आप बोलोगे बस यार मुझे मोमोज नहीं खाने। और ये चीज बिल्कुल ट्रुथ है, प्रैक्टिकल है। अगर कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है और आपने उसे हद से ज्यादा खा लिया, हद से ज्यादा खा लिया आपने, कि भी आज तो दोस्त खिला रहा है तो आज दबादब खाए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खिल बजट बिल दोस्त भर रहा है, कुछ मत सोचो, खाए जाओ खाए जाओ। अगले दिन से क्लास उस चीज से नफरत हो जाएगी, आपको बोलेगा नहीं यार ये तो नहीं खाऊंगा मैं, 10-15 दिन तक मन खराब रहेगा उस चीज से। ऐसा देखना प्रैक्टिकली होता है, यही है क्लास। लॉ ऑफ DMU कहता है कि हर चीज जब आप एक्स्ट्रा कंज्यूम करते चले जाते हो तो सेटिस्फेक्शन हर चीज से कम होते चले जाता है। ये रूल क्लास मनी पे नहीं लगता, पैसा जितना ज्यादा आता है उतना अच्छा लगता है, राइट। अब सुनो, तो 1 यूनिट ने सेटिस्फेक्शन दिया 5 का, तो 1 यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 5 का मिला। दोनों यूनिट ने मिलाकर 9 का सेटिस्फेक्शन दिया है। सुनना मेरी बात, एक 5 का दे रहा था, 2 9 का दे रहे हैं, तो खाली दूसरा कितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है? 9 में से घटा दो 5, 4। 2 9 का दे रहे थे, 3 12 का, तो अकेला तीसरा कितना दे रहा है? 3। अकेला चौथा कितना दे रहा है? 2। अकेला पांचवा कितना दे रहा है? 1। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जो एडिशनल यूनिट हमने कंज्यूम किया उससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पेट खाली था, भूख लग रही थी, पहले वाले ने 5 का सेटिस्फेक्शन दिया, लेकिन दूसरा पहले से कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तीसरा और कम, चौथा और कम। और यही रीजन होता है कि हम हमेशा दूसरे के लिए कम दाम पे करते हैं। दुकानदार को बोलते हैं कि भैया एक शर्ट कितने की? 1000 की।
तो 2 शर्ट कितने की है, 2000 नहीं देंगे। 1000 का है तो 2000 लोगे, 2 लेने पे भी 2000 लोगे, 2 लेने पे 1800 लो। तो एक तो 1000 का था, तो दूसरे के लिए हम कितना दे रहे हैं, ओनली 800। तो यानी कि हर एडिशनल यूनिट के लिए हम कम पैसे देते हैं दुकानदार को, क्योंकि उससे सेटिस्फेक्शन कम मिलता है, राइट। तो एमयू का नेचर क्या है, ध्यान रखना, एमयू ऑलवेज फॉल्स। मैं कल बात भी करूंगा जब हम लॉ पढ़ेंगे, बट आप ध्यान रखना कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा हमेशा क्या होगा क्लास, फॉल होगा। जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एमयू है, वो हमेशा क्या होगा क्लास, फॉल होगा। एमयू ऑलवेज फॉल्स, ध्यान रखना, राइट। तो ये हो गया। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं क्वांटिटी 5 और 6 टीयू, ऐसा पेपर में आ सकता है ना, 70 और 85, तो मुझे यहाँ बताओ एमयू कितना आएगा। हर बच्चा मुझे बताया क्लास यहाँ पे एमयू कितना आएगा। तो आप सीधा सीधा हिसाब लगाओ। सर देखो 5 यूनिट पे 70, 6 पे 85, तो यहाँ पे 15 यूनिट का फालतू सेटिस्फेक्शन मिला, तो एमयू 15 आ गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर, एमयू 15 है। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं चेंज करूँ, अगर मैं बोलूँ कि क्वांटिटी है 10 और 11, एमयू है 9 और 8, तो अच्छा नहीं, ये तो क्लास ऐसे नहीं होगा। क्वांटिटी को ले लो 10 और 12, एमयू ले लो 60 और 80, और ये टीयू है, सॉरी। तो आपको एमयू निकालना है, आपको यहाँ पर एमयू निकालना है। अब सोच समझ के मुझे बताना क्लास, यहाँ पे तुम्हें एमयू निकालना है तो कितना आएगा। मेजर बच्चों ने क्लास आंसर इसका 20 दिया होगा, जो कि गलत है। मेरी बात ध्यान समझना, अगर ये गैप एक होता 10 से 11, 12 से 13, 15 से 16, 17 से 18, तो हम सीधा माइनस करके लिख देते, लेकिन गैप 1 से ज़्यादा है। तो अब तुम क्या करोगे, आप फॉर्मूला जो, अगर गैप 1 से ज़्यादा होता है तो एमयू का फॉर्मूला होता है चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। टीयू में कितना चेंज है सर, 20 का, डिवाइड बाई क्वांटिटी में कितना चेंज है, 2 का, तो यहाँ पे 10 आएगा। यही गलती पेपर में आप करके आते हो। तो जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था, अगर मैं देखूं क्लास, यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था, ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ करते हो जब क्लास गैप 1 से ज़्यादा हो। अगर गैप 1 से कम है तो मेरी बात समझना, अगर मान लो मुझे एमयू, जैसा अभी मैंने स्केड्यूल बनाया था, अगर देखोगे आप तो ये स्केड्यूल मान लो, एमयू मुझे देखना है तीसरे नंबर पर एमयू कितना है, तो क्वान्टिटी मतलब एन, सो एन इक्वल टू 3। तो मैं क्या करूँगा क्लास फॉर्मूले में, टीयू 3, ये 3 है एन की जगह, और ये 3 - 1 यानी 2। तो एमयू 3 निकालने के लिए तीसरे में से दूसरा टीयू घटा दूंगा। मैंने यही काम किया है। तीसरा टीयू कितना है, 12, माइनस दूसरा टीयू कितना है, 9, तो आंसर आ गया 3। तो यार ये फॉर्मूला कौन यूज करेगा, मैं कभी फॉर्मूला यूज नहीं करता, सीधे नीचे से ऊपर वाले को घटाते चले जाओ। अगर मैं तुम्हें बोलूं टीयू दे रखा है, तुम्हें एमयू निकालना है, तो नीचे से ऊपर माइनस करो। 5 ऊपर कुछ नहीं है, 0 होगा, 5 में 0 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 12 में से 9 गया 3, 14 में से 12 गया तो 2, 15 में से 14 गया तो 1। टीयू को माइनस करते चलो, एमयू आ गया। अगर मुझे एमयू दे रखा है और फिर मुझे टीयू निकालना है, तो उल्टा ऐड करोगे, 5 + 4 9, और 9 + 3 12, 12 + 2 14 + 1 15। एमयू को ऐड करो, टीयू आएगा, टीयू को माइनस करते चलो, एमयू आएगा। और गैप अगर 1 से ज़्यादा है तो क्लास ये आएगा। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्लास, तुम घर से करके, मतलब तुम क्या फटाफट कमेंट में करके बताओ मुझे क्लास किसका आंसर सही जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ेंगे, और क्लास फिर सिंगल कमोडिटी डबल कमोडिटी पढ़ के हम खत्म करेंगे इस टॉपिक को, राइट। तो क्वेश्चन है क्लास यहाँ पे 72, 75, 105, ठीक है, और ये हो गया 210। तो आपको यहाँ पे निकालना है क्लास, ये टीयू है। एमयू फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ यहाँ पे एमयू कितना आएगा, और हम लोग इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक मुझे बताना कि ये कैसा लगा, समझ आ रहा है कि नहीं। मैं बहुत ज़्यादा एक ही दिन में नहीं करा रहा, क्योंकि क्लास में जब मुझे पता है क्लास कि मैं हफ्ता 10 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा इसको, ऑलरेडी स्केड्यूल ऑलरेडी तुमको दे रखा है। और दूसरी बात ये है कि बच्चे अभी बहुत सारे अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स वगैरह, और इको में माइक्रो मैक्रो भी है, इंडियन भी है, जनरल टेस्ट भी है, इंग्लिश भी है। तो मैं जितना करूँ आराम आराम से पूरा खत्म करेंगे एमसीक्यू के साथ, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि जितना मैंने पहली क्लास में और आज की क्लास में कराया वो तुम्हें पूरा अच्छे से आना चाहिए, बस तुम्हारा काम इतना है। तो यहाँ तक पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने सारे स्कूल दोस्तों के अंदर इस वीडियो को पहुँचाओ, शेयर करो, सारे ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप पे हर जगह शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।